वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ ग्रेड, जहाँ पे मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा चार्ल्स लॉ। तो जिन बच्चों ने भी हमारे चार्ल्स लॉ से पहले के वीडियो बॉयज लॉ को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग जल्दी से जाके वो वीडियो देख लें। तो आज हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले चार्ल्स लॉ की तरफ। तो स्टूडेंट्स, चार्ल्स लॉ, तो ये चार्ल्स लॉ किस साइंटिस्ट ने दिया था हम लोग को? जे चार्ल्स, जिसका पूरा नाम होता है जैक्वस चार्ल्स। कब दिया था? 1787 में। इसने ये थ्योरी दिया कि इन ए गिवन मास ऑफ ए गैस, जहां पर मास क्या होगा, एक वेसल में अगर हम लोग को गैस दे रहे हैं, एक वेसल के अंदर में कैप्चर करके रख रहे हैं, तो उसका मास क्या होगा? गिवन मास मतलब कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, और प्रेशर भी वहां पर कांस्टेंट होगा। जैसे कि बॉयज लॉ में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। तो चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से। और यहाँ पर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो जिससे हम लोग का रिलेशन मिलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसको अगर हम लोग डिराइव करें, आगे ले जाए, तो इसको हम लोग निकाल के अगर ये हम लोग इस प्रोपोर्शनल को हटा दें, तो यहाँ पे उसके जगह हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू K इंटू T लिख दिए, ठीक है। अब इस T को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में इधर अगर हम लोग V के पास लेके आ जाए तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, V बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पर एक हम लोग को स्टूडेंट एक फॉर्मूला मिलता है, और ये फर्स्ट है, ये सेकंड फॉर्मूला मिलता है। थर्ड क्या है? अब इसको एक डायग्राम में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट इट बी, ये एक वेसल है जिसमें ये बर्नर है। देखो स्टूडेंट्स, मेरा ड्राइंग बहुत खराब हो सकता है, कंसेप्ट खराब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग का, यहाँ पे कुछ एक वॉल्यूम था, ये इनिशियल वॉल्यूम है रूम टेम्परेचर पे। अब हम लोग हीट करना शुरू किए, हीट करना जब इनिशियल वॉल्यूम था तो यहाँ पे एक V1 था, कुछ वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट, और टेम्परेचर था, कुछ टेम्परेचर एक रहा होगा। जैसे ही इसके सेकंड केस में क्या होता है, सेम वेसल, ये सेम वेसल क्या हुआ, जैसे ही ये हीटअप हो रहा था, तो हीटअप होने की वजह से क्या हुआ, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम भी इंक्रीज होकर बढ़ गया। दिख रहा होगा साफ साफ, वॉल्यूम यहाँ पे था हाफ में, ऑलमोस्ट भरने जैसा आ गया। तो यहाँ पर कुछ एक वॉल्यूम होगा और यहाँ पर कुछ एक टेम्परेचर होगा, दोनों ही क्या हो रहा है? दोनों इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे स्टूडेंट। तो इस रिलेशन के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग समझ के इस डायग्राम को, और इस अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 बाई T1 इज इक्वल टू K एंड V2 बाई T2 इज इक्वल टू K। इक्वलिटी का हम लोग अगर इक्वेशन करते हैं तो हम लोग को फाइनली मिलता है V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, जिसे हम लोग प्रॉब्लम सम्स को ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों को, ऑलरेडी मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग देख रहे होंगे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को 1 पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 पे क्या देख रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम है, हाँ, और एक वॉल्यूम है और टेम्परेचर। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर भी हम लोग का साइमल्टेनियसली बढ़ रहा है, डायरेक्टली बढ़ जा रहा है। जैसे और ये हो जाता है V2 और T2। फिर जैसे ही हम लोग और वॉल्यूम बढ़ाते हैं, जैसे ही हीट अप होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, हीट होने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी फिर क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो दिख रहा होगा यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना स्टूडेंट्स। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हम लोग का, ये V एंड टेम्परेचर का हम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर कैसा रहता है? टेम्परेचर जो हम लोग का यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर रहेगा, डेट इज -273 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग केल्विन में भी लिख सकते हैं। केल्विन में कितना लिखेंगे? केल्विन में हम लोग का लिखेंगे 0 केल्विन, समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुछ नाम तो होगा, अब हमें तो नहीं है ना। इसका नाम है हम लोग का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। राइटिंग खराब है लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ। तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको कोई दिमाग में आता होगा इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर का आंसर, तो बोले ही नहीं, अभी वो भी बता दे रहे हैं। STP जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में आप अभी सिर्फ यहाँ पे ये याद रखिए कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग का होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन नहीं कर देगा कोई यहाँ पर, समझ में आया? 0 डिग्री सेल्सियस करना है। केल्विन में कितना होगा? 273 केल्विन। आप लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0 केल्विन, यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। इसको साफ साफ याद रखना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन में और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में।
तो स्टूडेंट्स आज का हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है हम लोग का, ए गैस ऑक्युपाइज 200 cubic centimeter at a temperature of 0 degree Celsius at constant pressure. What will be the volume at 273 degree Celsius? अच्छा, यहाँ पे दिख रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कांस्टेंट गिवन प्रेशर दिया हुआ है। अगर कांस्टेंट गिवन प्रेशर दिया हुआ है, आप लोगों को समझ जाना है। समझ में क्या समझ जाना है कि यहाँ पर हम लोग का चार्ज लॉ लगेगा। तो जब हम लोग का कांस्टेंट गिवन प्रेशर दिया रहेगा तो चार्ज लॉ, और जब हम लोग का कांस्टेंट अगर गिवन टेम्परेचर दिया रहेगा तो बॉयल्स लॉ लगाना है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या क्या गिवन डेटा है वो लिख लेते हैं, है ना। तो गिवन क्या है, गिवन है हम लोग का V1 दिख रहा होगा 200 क्यूबिक सेंटीमीटर V1। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 200, लिख लिए। चलो ये भी लिख लिए। एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, चलो ये भी लिख देते हैं T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज कर देंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, जब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब सेल्सियस को अगर हम लोग केल्विन में करते हैं ना, तो क्या करना है, बस सिंपल प्लस 273 से ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। प्लस 273 ऐड कीजिए, केल्विन में चेंज। अब 0 प्लस 273 बच्चा भी बता देगा 273 ही होगा, मतलब 273 केल्विन। गंदा हो गया 273 केल्विन। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 273 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, यहाँ पे 4 डेटा है V1, T1, V2, T2। इसमें से कोई एक डेटा ही हम लोग का मिसिंग रहेगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा वॉल्यूम यही दिया है। यहाँ पूछ रहा है हम लोग का फाइनल वॉल्यूम क्या है, यानी V2 हम लोग को नहीं मालूम है। टेम्परेचर दिया है, वॉल्यूम टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर क्या है 273 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में है 273 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में करेंगे तो क्या होगा 273 प्लस 273 डबल हो जाएगा 546 केल्विन। सब डेटा हम लोग को मिल गया। और आप लोग देख रहे होंगे सेल्सियस को हम लोग केल्विन में चेंज किए। क्यों केल्विन में चेंज किए, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज किए, बिकॉज चार्ज लॉ में जब भी न्यूमेरिकल्स करेंगे हमेशा केल्विन में करना है। हम लोग जो यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं गैस का, केल्विन स्केल में कर रहे हैं, सेल्सियस में नहीं। हाँ, सेल्सियस में मत कर देना, कोई आंसर ही नहीं आएगा। हाँ, अब चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं, अभी हम बताए ना चार्ल्स लॉ क्या है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। ठीक है, अब निकालना क्या है, V2 निकालना है। हाँ, तो V2 को ना क्या करेंगे हम लोग इधर ही रहने देंगे, लेफ्ट साइड। V2 को एक साइड रहने देंगे और T2 को कहाँ ले जाएंगे, भेजो दूसरा तरफ, सीधा दूसरा तरफ भेज दो। यहाँ डिवाइड में है, अगली तरफ भेज दो, इसी को दूसरा तरफ। और हम लोग का मैथ्स का रूल के हिसाब से जानते हैं डिवाइड से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू V1 by T1 इंटू T2। एक साइड कर दिए। पहले क्यों कर देना है, अगर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो ये लेफ्ट एंड राइट करने का कोई झमेला नहीं रहेगा, पहले हम लोग को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग को वैल्यू पुट कर देना। चलो V2 इज इक्वल टू V1 कितना दिया होगा 200, राइट। और T1 कितना दिया हुआ है हम लोग का, एक मिनट देख लेते हैं, 273 लिख दिए 273। T2 कितना दिया होगा 546, 546। अब इसको काटना पड़ेगा, तो साफ दिख रहा है। ये इसका क्या हो रहा है 546 हम लोग का डबल है। ऐड जब किए तभी हम लोग को समझ में आ गया, ये 273 का क्या है डबल हो रहा है। तो डबल है तो 273 1 और 273 और 273 2 से क्या हो जाएगा 546, कट गया। नीचे और कुछ है नहीं, ऊपर क्या दिख रहा होगा 200 into 2। तो वॉल्यूम क्या मिलेगा, थोड़ा नीचे दिख रहा हूँ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 2 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों लिखा, जो भी वॉल्यूम का यहाँ पे यूनिट है वही यूनिट हम लोग यहाँ लिखेंगे। ml में है ml में लिखेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखेंगे, क्यूबिक मीटर में क्यूबिक मीटर में लिखेंगे। सिंपल, जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है सेम डेटा यूनिट रखेंगे। बस क्या करेंगे, सेल्सियस को हम लोग सर्च करने के लिए केल्विन में चेंज करते हैं और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं। तो यहाँ तक आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। क्यों शेयर करना है, एक एक स्टूडेंट्स के पास इंडिया के जाना चाहिए, ताकि जिनको पढ़ने में प्रॉब्लम है, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, हमारे चैनल के थ्रू उनके पास
गुड एजुकेशन एंड गुड लर्निंग आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।